नमस्कार दोस्तों, मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक काल के बारे में बताऊंगा। काल क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? काल को टेंस के बारे में बताऊंगा। या काल मतलब समय भी होता है, समय के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। काल के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज के लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे मिलता रहेगा। डेली अपडेट मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। काल किसे कहते हैं? काल जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल मतलब समय भी होता है, ठीक है। समय का बोध हो उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार हैं? काल के कितने वेद हैं? काल के 3 वेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भूतकाल को पास्ट टेंस, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस और भविष्य को फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये भूतकाल के वर्गीकरण हो गए। अब हम चलेंगे भूतकाल को लेके पूरे डिटेल में जाएंगे, फिर उसके कितने वर्गीकरण हैं, उसके वेद और उसके पूरे डिटेल में बताऊंगा। फिर वर्तमान काल के कितने वेद होते हैं और उसके क्या डिटेल है उसके भी। सेम उसी प्रकार भविष्य काल के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। पहले भूतकाल से शुरू करते हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हुआ है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हो गया है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। मतलब आपको यह पता चल जाए कि काम हो चुका है, अभी आप प्रेजेंट में हैं और काम हो गया है, ये आपको अनुभव हो या पता चले किसी काम के बारे में, इसका मतलब ये हुआ वो काम भूतकाल में हुआ है, ठीक है। जैसे लड़का आया था, अभी आया नहीं है, लड़का आया था, ये मैंने पीछे वाली बात कह रहे हैं। वो आया मतलब आया हुआ बहुत टाइम हो चुका है। वो खा चुका था, वो खाना खा लिया था, ठीक है। मतलब वो खाना खा चुका था। मैंने गया, 2 दिन पहले जोर की वर्षा हुई थी। नेताजी का प्रचार रथ बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था। ये सारे स्टोरी कह रहे हैं। स्टोरी जितने भी आप स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी कहते हैं किसी को, वो हर समय भूतकाल में होता है, ठीक है। समझ गए भूतकाल किसे कहते हैं। अब चलते हैं भूतकाल के वर्गीकरण के बारे में। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? देखिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं हिंदी में, ठीक है। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध पूर्ण भूतकाल और हेतुमत भूतकाल, ठीक है। ये सारे भूतकाल के वेद हैं, ठीक है। अब एक एक वेद के बारे में मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद हम वर्तमान काल पे चलेंगे, ठीक है। अब चलिए भूतकाल में जो सबसे पहला वेद है, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है। अब दूसरों शब्द में कहें, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। इस वाले जो वाक्य हैं इसमें क्रिया के क्या है? बीते हुए समय की पूरी हो रही है, मतलब बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः यह समान भूतकाल क्रिया है। मोहन आया, सीता गई, मतलब हो चुका है, ये मतलब पूरा पूर्ण रूप से हो चुका है ये काम, तो उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल, ठीक है। आगे चलते हैं, आसन्न भूतकाल के बारे में जानते हैं। अब
आसन भूतकाल किसे कहते हैं? आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुए हैं, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि अभी अभी कोई काम पूरा हुआ है तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित करते हैं। मतलब अभी अभी तत्काल में जो काम हुआ है उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम खाया है। मैं अभी सोकर उठी हूं, मैं अभी सो के उठी हूं, मतलब अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले की बात है। इस तरह से जो काम हुआ है तो तत्काल वाली बात है, वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, तो इस जितने भी 3 वाक्य मैंने दिया है इसमें अभी अभी पूर्ण हुई है, सारे काम तुरंत तत्काल में हुआ है, तुरंत मतलब बहुत कम टाइम पहले हुआ है। तो इसलिए ये सारे जो क्रियाएं हैं या सारे जो वाक्य हैं वो आसन्न भूतकाल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। मतलब बहुत पहले, मतलब क्रिया हुआ और उसके होने का समय बहुत टाइम बीत गया है, तो उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्करण लिखे थे। तो ये सारे काम जो है ना बहुत पहले हो चुका है, तो इस तरह के क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। ठीक है, जो काम बहुत पहले हो चुका है उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण भूतकाल के बाद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है उस पर चलते हैं। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जिस क्रिया से यह पता चले कि जो काम होना था वो संपन्न, काम चल रहा है मगर काम पूरा नहीं हुआ है और वो अभी रनिंग है, तो उस भूतकाल क्रिया को क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि सुरेश गीत गा रहा था, मतलब क्रिया खत्म नहीं हुई, गाना कंटिन्यू चल ही रहा है, तो इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। रीता सो रही थी। ठीक है, तो ये सारे आरंभ होकर, और क्योंकि पीछे हुआ था वो चल रहा है, भूतकाल में हो रहा है और कंटिन्यूअस चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इस नाम से ही पता चल जाता है, संदिग्ध मतलब संदेह रखने। ठीक है, संदेह प्रकट हो, जिस क्रिया से संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। मतलब जैसे तू गया था, गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी, तो इसमें सारे में संदेह हैं, पूरा परफेक्ट नहीं है कि हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हो चुका होता तो पूर्ण में चला जाता, अगर नहीं हुआ है तो अपूर्ण भूतकाल में चला जाता, मगर जिसमें संदेह बना हुआ है वो न पूर्ण में जाएगा न अपूर्ण में जाएगा, ये संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। ठीक है, संदेह जिसमें बना होता है। अब समझ गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हेतु मदभूत। हेतु मदभूत, ये किसे कहते हैं? यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो उसे हेतु मद भूतकाल क्रिया कहते हैं। ठीक है, यदि भूतकाल में एक क्रिया
होने या ना होने दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, होने और ना होने पर, तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया कहते हैं। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्य में दिया गया हो, वह हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश ना हो सका। जैसे कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। इसका क्या मतलब? मतलब भूतकाल में तुमने अगर परिश्रम, पीछे अगर परिश्रम किया होता तो आगे वाला जो काम होता वो पास, मतलब रिजल्ट जो है वो अच्छा होता, मगर तुमने नहीं किया इसलिए नहीं। मतलब पीछे वाला जो कार्य है वो आगे वाले कार्य, जो आगे वाला कार्य वो पीछे वाले कार्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक दूसरे पर निर्भर है, तो इसको हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा खराब हुआ इसलिए फसल खराब हुआ। वर्षा अच्छा होता तो होता है ना, अभी तो नहीं आया, इसका मतलब वर्षा पे निर्भर है फसल। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें एक दूसरे पर निर्भर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, ये भूतकाल का लास्ट टॉपिक था। अब चलते हैं वर्तमान काल पे। ठीक है, अब वर्तमान काल किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा करा रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। तो ये सारे कंटिन्यू वर्तमान में चल रही हैं। वर्तमान ना पीछे हो रहा ना आगे होगा, ये वर्तमान में चल रहा है, अभी साथ साथ हो रहा है। पिताजी समाचार देख रहे हैं, हालांकि अभी देख रहे हैं, बाद में पहले नहीं देखे थे और बाद में नहीं देखेंगे वो बात अलग है, मगर अभी देख रहे हैं इसलिए ये काम अभी मेरे आंखों के सामने चल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, पुजारी पूजा करा रहा है, मतलब अभी पूजा कंटिन्यूस चल ही रहा है और हम देख रहे हैं पूजा हो रहा है, इसलिए इसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्तमान काल के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभव वर्तमान काल। ठीक है, अब एक एक करके मैं बताते चलता हूं किसका क्या डिफिनीशन है, किसका क्या परिभाषा और उसके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्द में कहे तो जिस क्रिया वर्तमान में समान रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती है। क्रिया के जिस रूप में समानता या प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, ना कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले ना संदेह हो, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, बच्चा खिलौनों से खेलता है, ये खेलना प्रस्तुत समय में है किंतु ना तो वह अपूर्ण है ना ही अनिश्चित है, अतः यह सामान्य वर्तमान काल में है। ठीक है, नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो कार्य है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अनकंप्लीट है, वह कार्य रनिंग है, अभी उसको काम किया जा रहा है, तो उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, मोहन विद्यालय जा रहा है, ना मोहन विद्यालय जा रहा है इसका क्या मतलब हुआ? ना मोहन अभी विद्यालय पहुंचा है ना ही घर पे है, वो रास्ते में है, वो कंटिन्यूअस विद्यालय जा रहा है, इसलिए ये काम पूरा नहीं हुआ है, ये अपूर्ण हुआ है। तो पूर्ण हो जाएगा तब तो पूर्ण कार्य में चला जाएगा, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है इसलिए ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल।
ठीक है, कार्य कंटिन्यूअस चल ही रही है। दूसरे उदाहरण में वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है। तो इस तरह के जो कार्य बीच में कंटिन्यूअस चलते हैं, काम पूरा नहीं होता, उसे अपूर्ण कार्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वह आया है, पूर्ण रूप से आ गया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वह चला गया है, उसने भोजन कर लिया है, मैं तो सुबह ही नहा चुका हूं, घड़ा पानी से भर गया है। तो ये सारे कार्य पूरा हो गया है, सिद्ध हो चुका है, पूर्ण रूप से हो चुका है। तो इस सारे कार्य को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे शब्द में, सरल शब्दों में कह दें, जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मां खाना बना रही होगी, मतलब कार्य मां तो खाना बना रही है, ये फाइनल है, मतलब बना रही होगी मतलब मां ने, अभी हम संदेह प्रकट कर रहे हैं कि बना रही होगी, हो चुका। ये भी हो सकता है कि खाना बना चुकी होगी या बना रही होगी, मतलब पूर्ण भी हो चुका है और नहीं भी पूर्ण हो चुका होगा, मगर हम संदेह प्रकट कर रहे हैं कि वो बना रही होगी। तो रही होगी वाले जो शब्द आते हैं ना, जहां संदेह प्रकट होता है, उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। तो इस तरह के जो संदेह प्रकट किया जाता है जिस वाक्य में, और उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है तत्कालीन वर्तमान काल। तत्कालीन वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रही है, उसे तत्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, वह जा रहा है। तो ये सारे जो वाक्य हैं वो तत्कालीन, कंटिन्यूअस चल रहे, तत्कालीन हो रहा है, तो उसे कहते हैं तत्कालीन वर्तमान काल। नेक्स्ट टॉपिक है संभव वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभव वर्तमान काल कहते हैं। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने का संभावना रहती है, उसे संभव वर्तमान काल कहते हैं। संभव का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। ठीक है, जिससे वह आया है, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया हो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संभव वर्तमान काल के होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल का इतना ही है। और आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्यूचर, मतलब भविष्य काल पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर, भविष्य काल। भविष्य काल में क्या है? भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, ये अभी आज नहीं जाएगा, मैं गया था, वो आने वाले दिन में, कल आने वाला जो नेक्स्ट डे है, टुमारो, वो उस दिन जाएगा। ठीक है, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। तो इस तरह के जो वाक्य हैं ये फ्यूचर, मतलब भविष्य काल का भविष्य का प्रतीत कराता है, इसलिए ये सारे जो वाक्य हैं भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। अब भविष्य काल के कितने भेद होते हैं उसको जान जाते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभव भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, चलते हैं सामान्य भविष्य काल पे। ठीक है।
क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में समान ढंग से होने का पता चलता है उसे समान भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया संभवतः भविष्य में होगी। जैसे कि बच्चे कैमल बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। ठीक है, तो ये जितने भी 3 वाक्य दिए गए इसमें भविष्य में समान रूप से काम के होने की सूचना दे रहा है, अतः यह समान भविष्य काल के क्रियाएं हैं। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है संभव भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का संभावना का पता चलता है उसे संभव भविष्यकाल कहते हैं, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने का संभावना हो। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। तो ये सारे जो वाक्य दिए गए हैं इसमें क्रिया में के भविष्य में होने का संभावना है, यह पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः यह संभव भविष्य काल के क्रियाएं हैं। ठीक है, भविष्य काल समझ गए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हेतु मद भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, एक दूसरे पर निर्भर हो रहा है यहाँ पे। वह कमाए तो मैं खाऊं, वो कमाए तो खाएं, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। इस तरह के एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, ये काल के लास्ट चैप्टर था, भविष्यकाल के भी लास्ट चैप्टर था। ठीक है, इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। और काल्स के बारे में यदि आपका कोई क्वेश्चन है, सुझाव है, सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि आपको कितना नॉलेज हुआ है इस वीडियो से और क्या कमी रह गया है। और अपना सुझाव जरूर डालें, क्वेश्चन भी जरूर डालें। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।